ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम रुद्र संहिता में पार्वती खंड में कामदेव का शिव के पास जाना, कामदेव का भस्म होना, पार्वती को नारद का उपदेश, पार्वती जी की तपस्या, शंकर जी की स्वीकृति आदि अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कामदेव का शिव के पास जाना। सब देवताओं ने विचार करके शिव जी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिव जी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। वसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुर्जराने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले वाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। कामदेव का भस्म होना। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी समय भस्म हो गया, जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती जी अपने घर चली गईं। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। उनके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। संबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति संबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थानों पर पधारो। पार्वती जी को नारद जी का उपदेश। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जी जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिवजी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का सत्कार करके बिठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती जी के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती जी को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए। पार्वती जी की तपस्या। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती जी ने अपने पिता हिमाचल से शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। तब पार्वती जी यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुख देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पार्वती माता पिता को प्रणाम कर उस स्थान पर गई जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, जहां से गंगा निकली थी। वहां पार्वती जी ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करने लगीं। वे गर्मी में पंचाग्नि तप,
वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रहीं। इस प्रकार जप करते हुए उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती जी के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती जी के तप से त्रिलोकी तप्त होने लगी। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का सिमरन कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, वे हम सबके स्वामी हैं, वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुँचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुँचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी की स्वीकृति। सभी बोले, हे भगवान, आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा है, भगवान, तारकासुर के कारण हम सब पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से हटा दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिवजी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिवजी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को पूर्ण भी करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थानों को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। बोलिए भगवान शिव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।